दिया बयान, कहा कोरोना से घबराने की बात नहीं, प्रदेश में फिलहाल कोरोना नियंत्रण में। राहुल गांधी के पब वाले वीडियो पर सारंग ने किया जबानी हमला, कहा राहुल विदेश योग नहीं भोग करने जाते हैं, नेहरू परिवार से मिली संस्कृति। सीहोर में अचानक बारिश से हजारों क्विंटल गेहूं बर्बाद, फसल सुरक्षा को लेकर अधिकारी रहे अनजान, हर साल इस मौसम में मुश्किल। कोरिया जिले के बरेल गांव से अज्ञात लोगों ने दरवाजा टावर के लॉकर को तोड़ा, 48 बैटरी और सफेद रंग की पिकअप की चोरी, अंतर्राज्यीय बैटरी चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और अंबिकापुर के गरिमा गांव कंठी खाला और सोहगा में अतिक्रमण का मामला, 14 लोगों ने नहर किनारे बना रखे घर, नोटिस को अनदेखी के बाद प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। नमस्कार, खबर भारत के साथ मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते खबरों पर सिलसिलेवार तरीके से पहली खबर भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी से, जहां एक बार फिर से पूरी दुनिया में कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। इस मामले पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि बीते 24 घंटे में 26 नए मामले सामने आए, वहीं 13 मरीज ठीक होकर घर भी गए हैं। एक्टिव केस की संख्या 203 है। फिलहाल मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है। कोरोना के पिछले 24 घंटे में 26 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 13 लोग ठीक होके गए हैं। 203 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के बचे हैं। कल जो सैंपल लिए गए वो 5,419 सैंपल मध्य प्रदेश में लिए गए हैं। संक्रमण दर हमारी 0.48 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 लगातार बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। 4 पुलिसकर्मी एक्टिव मध्य प्रदेश में केस हैं उनके। पिछले 24 घंटे में वैक्सीनेशन 51,038 वैक्सीनेशन हुआ है। कुल वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में अभी तक 11,78,36,987 लोगों का हुआ है। ये थे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो कोरोना से जुड़ी हुई तमाम चर्चा कर रहे हैं। प्रेस वार्ता उन्होंने की और कोरोना की क्या स्थिति है इस पर वे बातें कर रहे थे, मीडिया के सामने जानकारी दे रहे थे, आंकड़े बता रहे थे, वस्तु स्थिति बता रहे थे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर भारत के सीनियर रिपोर्टर भोपाल से प्रदीप तलरेजा फोन लाइन पर। प्रदीप, जिस तरह से खबर है, गृह मंत्री जी ने तो बोल दिया है कि 13 मरीज ठीक होकर चले गए हैं, लेकिन 24 घंटे में 26 नए मामले, ये क्योंकि कल तक यही जो अगर बात की जाए आंकड़ों की तो 24 घंटे में 23 मामले थे, आज 24 घंटे में मतलब अब ताज़ा अपडेट 26 नए मामले तो बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से अब जो कोरोना की स्थिति है, कहीं ना कहीं चौथी लहर को लेकर के जो प्रशासन तैयार है, मुस्तैद है, उसको लेकर लगातार नजर जो है वो प्रदेश सरकार की बनी हुई है। देखिए, अगर बात पिछले 24 घंटों की है तो लगभग 26 मामले जो हैं वो सामने देखने में, अगर ठीक हो जाने वाले मरीजों की अगर बात करें तो लगभग इनकी संख्या जो है वो 13 है। और ऐसे में अगर पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो इनकी एक्टिव केसों की संख्या जो है वो 200 से पार है। देखिए, यकीन मानिए जिस प्रकार से इजाफा लगातार देखने में आ रहा है कोरोना का, कहीं ना कहीं एक बड़ी जो संख्या है वो लोगों की देखने में आ रही है। देखिए, हमने कल भी देखा कि इंदौर से 6, ग्वालियर में 6, ऐसे तकरीबन कई जो क्षेत्र है वहां पर 4 से 5 लोगों की संख्या जो है लगातार देखी जा रही है। लेकिन जिस प्रकार की जो सावधानियां बरतने की जो बात जो है वो हमेशा स्वास्थ्य विभाग करता आ रहा है, अभी भी लोग जो है कहीं ना कहीं इस चीज को ये कहा जा सकता है हल्के में ले रहे हैं। इसके वजह से जो है आने वाले समय में इसमें एक्टिव केसों की संख्या में और ज्यादा इजाफा हो सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, उन्होंने स्पष्ट किया है, कल विश्वास सारंग जी ने जब बातें की थी मीडिया के सामने तो उन्होंने भी स्पष्ट किया था कि कोरोना नियंत्रण में है। इसका मतलब जो स्थितियां हैं वो नियंत्रण में ज़रूर हैं, लेकिन आहट बनी हुई है। और ये भी कहा जाए कि प्रशासन को लेकर भी सख्ती कि भाई जो नियम कायदे पहले माने जा रहे थे वो अब भी मनमाने होंगे, तो सतर्कता तो ज़रूरी है। शायद इसलिए एक बार फिर से सरकार ये बात प्रमुखता से कह रही है कि मास्क लगाना है ज़रूरी, 2 गज की दूरी बनाकर रखनी होगी। जी प्रदीप।
देखिए, निश्चित तौर पर हमने कुछ दिन पहले ही देखा है कि देश के मुख्य जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ने और कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे चर्चा है कि उसमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई तमाम जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी थे वो भी उसमें जुड़े हुए थे। देखिए, जिस प्रकार से जो जानकारी निकल कर रही है कि जो विदेशों में फिर से एक बार जिस प्रकार से कोरोना ने अपने पैर पसारे हैं, स्थितियां वहाँ काफी गंभीर होती हुई देखी जा रही है। देखिए, अगर हम कोविड-19 जब चालू हुआ था उस समय जिस प्रकार से केसों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन उससे आज 10 गुना से ज्यादा तेजी पर और विदेशों में जो XE जो करके एक नया वेरिएंट आया उसकी वजह से जो क्षमता है, जो लोगों की जो एक्टिव होने की संख्या है वो लगातार 10 गुना तेजी से बढ़ रही है। लेकिन देखिए, प्रदेश के अंदर एक बड़ी गनीमत है कि लगभग 11 करोड़ से ज्यादा जो है वैक्सीनेशन अभी तक हो चुके हैं। देखिए, जनसंख्या के आधार को अगर देखा जाए तो पहला डोज, दूसरा डोज और प्रिकॉशन डोज जो अब लगाया जा रहा है लगातार, उस पर भी जो है नजर जो है लगातार प्रदेश सरकार की बनी हुई है। आने वाले समय में अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से कोविड के वैक्सीनेशन लगे हैं, कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी जो लोग हैं अभी भी खतरा कम है, लेकिन जो मास्क है या दूसरे जो अन्य सावधानी है वो बरतने की जरूरत जरूर है। आने वाले समय में फिर से एक बार अगर जिस प्रकार से हमने देखा है कि अगर ये जो सावधानियां हैं अगर लोग नहीं बरतते हैं तो कहीं ना कहीं फिर से कोविड के जो दूसरे प्रोटोकॉल्स है जैसे मास्क लगाना अनिवार्य हो जाएगा, 50% क्षमता के साथ फिर से लौटेंगे। इस प्रकार के कई तमाम जो प्रतिबंध हैं वो फिर से लागू हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि एक और महत्वपूर्ण खबर है जिस पर हम आपसे जानकारी लेंगे और वो खबर भी भोपाल से जुड़ी हुई है। और जिस तरह से राहुल गांधी की अगर बात की जाए उनके जो वीडियो है उस पर बयान सामने आया है। राहुल गांधी के पब वाला जो वीडियो था उस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दरअसल बयानी हमला किया। उन्होंने ये बात कही कि राहुल गांधी विदेशों में रंगरलियां मनाने जाते हैं। उन्होंने आगे ये बात भी जोड़ी है कि विदेश जाता हूं ध्यान और योग के लिए। दरअसल राहुल गांधी ने जो बात कही थी उसी को दोहराते हुए विश्वास सारंग ने बात कही कि वे कहते हैं कि विदेश जाता हूं ध्यान और योग के लिए, लेकिन वहां जाकर वे भोग करने लगते हैं। साथ ही नेहरू परिवार को घेरते हुए भी उन्होंने बात कही कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये नेहरू परिवार की संस्कृति रही है। राहुल गांधी की कलई खुल गई। विदेश रंगरलियां मनाने जाते थे, बातें करते हैं कि मैं विदेश जाता हूं ध्यान के लिए, योग के लिए, और वहां जाकर भोग कर रहे हो। पर ये इसमें कहीं कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि नेहरू परिवार की संस्कृति रही है। बहुत सारी फोटो तो हमने नेहरू जी की भी देखी है। इस तरह की ही पब में जाना, एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाना, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा। पर इटली की संस्कृति में इटली की महारानी के बेटे से और हम अपेक्षा क्या कर सकते हैं। बातें करते हैं कि इस देश में समस्याएं हैं, हिंदुस्तान की समस्याओं को लेकर अनर्गल ट्वीट करते हैं। क्या वही समस्याओं का डिस्कशन करने के लिए वो पब में गए थे लड़की के साथ? जाम से जाम टकराकर इस देश के सम्मान को तार तार करने वाले राहुल गांधी, निश्चित रूप से आपके इस कृत्य ने पूरे देश को शर्मसार किया है। और चलिए हम इस खबर पर बात करेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए प्रदीप तलरेजा। प्रदीप, क्या हो गया है विश्वास जी को? विश्वास जी लगातार बयानबाजी के लिए आजकल जाने लगे हैं। पहले कमलनाथ को लेकर उन्होंने बहुत सारी बड़ी बातें की, इस बार राहुल गांधी को घेर लिया, संस्कृति पर सवाल उठा दिए, योग से भोग तक के बात कह दी उन्होंने बड़े पद पर बैठे लोगों के लिए कांग्रेस के। जी प्रदीप। देखिए, लगातार जिस प्रकार से विश्वास सारंग जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री है मध्य प्रदेश के, कई बार अपने तमाम जो बड़े जो बयान हैं उसको लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। देखिए, लगातार हमने देखा है कि अभी तक तो हमला हुआ तो सिर्फ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के हुआ करते थे, लेकिन आज खुद राहुल गांधी जो ये कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर एक बार निशाना साधा। देखिए, ये पूरा जो मामला है दरअसल राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। देखिए, इसमें सबसे पहले मनोज तिवारी जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े सत्तावर नेता भी कहे जाते हैं, भोजपुरी फिल्म एक्टर भी हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये लिखा था कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लेकिन ये जो जिस प्रकार से ये चीजें निकल के आ रही हैं कि पब के अंदर जिस प्रकार से राहुल गांधी का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको लेकर के उन्हें पूरा इस प्रकार का जो मामला है वो निकल के आया। देखिए, विश्वास सारंग ने जो तंज कसा है उन पर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी जी विदेशों में जो है रंगरलियां मनाने जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं विदेश जाता जरूर हूँ लेकिन ध्यान और योग के लिए, लेकिन वहां जाकर वो भोग करने लगते हैं। देखिए, इस प्रकार के जो बयान है कहीं ना कहीं
ये जरूर दिखाता है कि जो संस्कृति जो बात जो उठाते हुए नजर आ रहे हैं विश्वास सारंग, लेकिन देखिए विदेशों की कल्चर और इंडिया के कल्चर में कहीं ना कहीं जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। लेकिन जिस प्रकार से ये वीडियो जा रहा है, चूंकि वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें कहीं हाँ। इस प्रकार की पुष्टि नहीं होती है कि वहां पर वो क्या करने गए थे। लेकिन एक वीडियो जिस प्रकार से वायरल मनोज तिवारी ने हाँ। किया, इसके बाद आज विश्वास सारंग ने बयानबाजी की है, हाँ। कहीं ना कहीं ये बड़ा विषय जरूर रहेगा बिल्कुल। कांग्रेस के लिहाज से। बिल्कुल, जिस तरह से राजनीतिक अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यक्तिगत हो जाना, राजनीति में व्यक्तिगत हो जाना, काम का आकलन किया जाना या व्यवहार का आकलन किया जाना या उनकी व्यक्तिगत क्या उनकी गतिविधियां हैं उसको लेकर सवाल करना, कटाक्ष करना, तंज कसना, शायद ये राजनीति नहीं रही। जी देखिए कोई पहला मौका नहीं है जब विश्वास सारंग ने नेहरू परिवार के ऊपर हमला बोला। उसके पहले तो उन्होंने बढ़ती महंगाई के लिए नेहरू जी के जो भाषण तक को जिम्मेदार ठहरा दिया था। देखिए एक आगे बढ़ने की चाह जरूर हर नेता में होती है, लेकिन किसी के निजी मामलों को लेकर या किसी अन्य राजनीतिक दलों के लोगों को घेरना एक अलग विषय जरूर है। लेकिन किसी की संस्कृति या उसके रहन सहन या उसके पर्सनल बिहेवियर को अगर किसी प्रकार से तंज किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर है। देखिए जो विश्वास सारंग लगातार इस प्रकार के जो बयान है वो जरूर देते हुए नजर आते हैं। देखिए चाहे वो दिग्विजय सिंह का मामला हो, चाहे वो ये कहा जा सकता है नेहरू परिवार से जुड़ा मामला हो, देखिए सीधे तौर पर ये बातें निकल के आई हैं। साफ तौर पर उन्होंने यहाँ तक कहा है कि इटली की महारानी के बेटे से आप क्या उपेक्षा रख सकते हैं। मतलब सीधे तौर पर ये सीधे कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को भी उन्होंने निशाने पे लिया है। साथ साथ राहुल गांधी को ये भी कहते हुए कि देश में समस्या है, क्या उन समस्याओं को डिस्कशन करने के लिए वो पब में लड़कियों के साथ गए। कहीं ना कहीं राहुल गांधी के जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको उन्होंने पूरे देश को शर्मसार करने वाला कृत्य तक बताया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप खबरों से जुड़ने के लिए। सीहोर जिले के बुधनी में अचानक मौसम ने करवट ली, जिससे ग्राम जवाहर खेड़ा में शासन ने किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा गया हजारों क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया। इसके साथ ही बारिश और ओलावृष्टि से मूंग की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि बीते कई सालों से इस मौसम में लाखों क्विंटल गेहूं ऐसे ही बारिश में भीगकर बर्बाद हो जाता है। बावजूद इसके प्रशासन के कानों तक जूं तक नहीं रेंगती। बारिश तो लगभग ठीक है और ओले कुछ तो यहाँ पे भी गिरे, बट ये कि अगर ओले कहीं ज़्यादा गिरते हैं तो उससे नुकसान मूंग की फसल पे काफ़ी अधिक होता है। और ओला गिरा है, सुनने में आ रहा है कि क्षेत्र में काफ़ी जगह ओलावृष्टि गंभीर रूप से हुई है और किसानों को काफ़ी नुकसान होगा उससे। कोरिया के जनकपुर थाने के बरेल गांव से मामला सामने आया, जहां बीती रात अज्ञात लोगों ने दरवाजा टावर के लॉकर को तोड़ा और 48 बैटरी और सफेद रंग की पिकअप लेकर फरार हो गए। वहीं जनकपुर निरीक्षक तेजनाथ सिंह ने बताया है कि आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की बैटरी और अन्य उपकरणों को बरामद कर लिया गया है। साथ ही आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। 1/5/2022 को शेख गुजरी कोतमा रवाना होकर मुखबिर सूचना पर आरोपी परवीन सोनी निवासी कोतमा एवं तेज प्रताप सिंह कमल नयन ग्राम पकड़ोड़ी थाना जैतहरी को तलब किया गया। पूछताछ करने पर दिनांक 2/5/2009 को गवाहों के समक्ष बताया कि पिकअप क्रमांक MP 65 GA 1104 से अपने साथी तेज बहादुर। और हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता कोरिया से खबर भारत के लिए हरिओम पांडे, हम उनसे बातचीत करेंगे इस खबर पर। हरिओम, क्या है खबर? मतलब अंतर्राज्यीय बैटरी चोर, क्या इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं आ चुकी हैं? कितने लोग इसमें जिम्मेदार थे और जो लोगों को न्यायिक रिमांड पर लिया गया है वो कितने लोग हैं? क्या संख्या है, क्या उम्र है उन लोगों की? जी, ये कोरिया जिले में थाना जनकपुर अंतर्गत बरेल गांव में लगे मोबाइल टावर, BSNL का मोबाइल टावर था, वहां से अंतर्राज्यीय चोर मध्य प्रदेश की सीमा भी छत्तीसगढ़ से वहीं से लगी हुई है, वहां के चोर आए थे और प्रार्थी वहां पे एक चौकीदार काम करता है दलवीर सिंह को उन्होंने डरा धमका कर चौकीदार को जबरन बैटरी 48 नग बैटरी
और कुछ उपकरण भी डरा धमकाकर उससे ले गए और बाद में प्रार्थी ने जनकपुर थाना में सूचना दी। तो वहीं थाना प्रभारी तेजनाथ सिंह ने तत्काल संज्ञान लिया और एक टीम गठित करी और टीम में कितने लोग पकड़े गए हैं हरिओम? जी इसमें 3 आरोपियों को तत्काल पकड़ लिया गया है और उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे हम दृश्य में देख सकते हैं 3 आरोपी गिरफ्तार हैं। क्या ये सभी बालिग हैं या इनमें से कोई अभिचारी भी है? सभी आरोपी बालिग हैं और 2 आरोपी अभी फरार भी बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। चोरी में प्रयुक्त पिकअप को भी जब्त कर लिया गया है जी और आरोपियों को न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। जी बिल्कुल। ये जो बैटरी हैं ये सभी 4 पहिया वाहन या इससे भी बड़े वाहनों की बैटरियां हैं? जी नहीं, ये टावर में बीएसएनएल का मोबाइल टावर है जो जिसमें बैटरियां यूज होती हैं। वहीं से मोबाइल टावर से ही ये बैटरी टावर का लॉक तोड़ करके और वहां पे चौकीदार को डरा धमका कर जी बिल्कुल, मतलब ये टावर विशेष बैटरी ही चुराते हैं आए हैं अभी तक। जी अभी पहला मामला जनकपुर क्षेत्र में आया है और 48 बैटरी इन्होंने चोरी की है। अंतरराज्यीय चोर बताए जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के चोर हैं। मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिला के कोतमा और पिपरौड़ी गांव के रहने वाले चोर हैं। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हरिओम। अंबिकापुर के दरिमा गांव कंठी खाला और सोहगा से मामला सामने आया, जहां 14 लोगों ने नहर के किनारे अतिक्रमण कर घर बनाया था, जिसे जमींदोज करने के लिए इरिगेशन विभाग ने अतिक्रमणकारियों को बार बार नोटिस भी दिया, लेकिन इसके बाद भी लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। मौके पर प्रशासन दल पुलिस बल के साथ पहुंचा और उन्होंने अतिक्रमण हटाया। मेरे घर में कोई नहीं थे, मैं अकेली थी। मेरे सास ससुर अपनी बेटी के यहाँ गए थे और ये लोग आए एकदम चमका धमका के तोड़ने के लिए। हटा सामान सामान निकालने के लिए एकदम फेंक दिए रोड में, सब सामान को बाहर फेंक दिए और इसके बाद फोन कीजिए कि 2 घंटा टाइम दे दीजिए निकालने के लिए, लेकिन नहीं दिए हैं इन लोग टाइम। एकदम सामान फेंक दिए। कब दिए थे आपको? नोटिस दिए थे पहले। क्या नोटिस आया था? हम लोग को नहीं मिला था। नोटिस नहीं मिला है? नहीं, और सामान को ला के फेंक दिया। बोल रही हूँ कि रुक जाइए सर, रुक जाइए, मैं अभी सामान निकलवा रही हूँ, तो एकदम निकाल कर खाना वगैरह सब फेंक दिए हैं। इनको 2 नोटिस दिया गया था, उसके बाद भी पिछले साल भी दिया, अभी भी दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। इसके बाद में राजस्व विभाग के द्वारा भी एक्सरसाइज किया गया, उनके द्वारा भी कार्रवाई के लिए पहले मौका दिया गया था कि आप लोग हटा लें, बट नहीं हटाया, तो राजस्व विभाग के साथ में हटा रहे हैं। श्याम DNW उप संभाग क्रमांक 2 अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ के द्वारा मेरे कार्यालय में पत्र प्रेषित करके नहर की जो शासकीय भूमि में अवैध अतिक्रमण किया गया है, उनका जो है अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जो है पत्र लिखा गया था। 14 लोग अतिक्रमणकारी हैं। उसका जो है विधिवत जो है थाने को सूचित कर और इस पर जो है कार्रवाई किया जा रहा है। और चलिए हम इस पर चर्चा करेंगे। अब सरगुजा से संवाददाता खबर भारत के लिए श्रवण महंत फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। श्रवण, कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक, जितने लोगों की भी अभी हमने बातें सुनी, महत्वपूर्ण बात यह कि कुछ लोगों को नोटिस मिला ही नहीं था। नायब तहसीलदार की बात के मद्देनजर 2 बार नोटिस दिया गया था, यानी पिछले साल भी नोटिस दिया गया था। कितने लोग रहते थे? अगर 14 लोगों को नोटिस दिया गया है, 14 लोगों ने अतिक्रमण किया है, इसका मतलब 14 घर थे वहां। जी श्रवण आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हम श्रवण महंत सरगुजा से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार फिर से हम बता दें दर्शकों को, अंबिकापुर की एक खबर है जिस पर हम बात करेंगे। किस तरह से प्रशासन ने दल बल के साथ पहुंचकर अपना देखा जाए तो अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया है। छत्तीसगढ़ की खबर है और इस पर नोटिस दिया गया था। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है जो कई सवालों से जुड़ी हुई है
कि अगर नोटिस दिया गया था तो उस नोटिस को ध्यान में रखते हुए घर हटा दिए जाने थे। लेकिन ऐसे और कई सवाल हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रवण महंत, हम उनसे चर्चा करेंगे। श्रवण, सबसे पहला सवाल तो ये कि कुछ लोगों को नोटिस मिला ही नहीं था। अगर हम उस पीड़ित महिला की बात करना चाहें जिनको हमने अभी सुना, दर्शकों ने भी सुना, तो उनका ये कहना था कि उन तक नोटिस नहीं पहुंचा। जी बिल्कुल, जिस तरह से वहाँ प्रशासन का बुलडोजर चला था और वहाँ पे जो प्रशासन के अधिकारी सहित पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी वहाँ पहुंचे थे और जो महिला थी जिनका घर तोड़े थे उनका कहना था कि हमको मौका नहीं मिला, हमको केवल 2 घंटा हमने मांगा था और 2 घंटे हमको दिया नहीं गया, हमारे सामानों को तितर बितर फेंक दिया गया। और जिस तरह से वहाँ का जो माहौल था वो ये भी था कि लोग मूक बधिर की तरह देख रहे थे प्रशासन की इस कार्रवाई को कि घर से चारपाई फेंक दिया जा रहा है, घर का बर्तन फेंक दिया जा रहा था। क्योंकि प्रशासन का कहना ये था कि उनको 6 महीने से उनको नोटिस दिया जा रहा था। वो जो जहाँ पे वो अतिक्रमण किए हुए थे वो जो है नहर की भूमि थी, यहाँ के घुनघुट्टा बाकी डैम का एक नहर था जो कंठी करजी सोगा की ओर जा रहे थे। वहाँ 14 जो घर थे, ऐसे मकान थे जिन्होंने नहर की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ था और इसी अतिक्रमण भूमि को प्रशासन वहाँ पे खाली करवाने के लिए पहुंचा था। और जिस तरह से वहाँ पे जो कार्रवाई हुई उसमें लोग नाखुश दिखे। बिल्कुल, इसका मतलब घर पर बुलडोजर चलाया गया है जहाँ पर सामान भरा हुआ था घर के अंदर। जी बिल्कुल, वहाँ पे जिस तरह से लोग वहाँ पे बुलडोजर चलाया गया, वहाँ पीड़ित लोगों से हमने बात की तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि भले नोटिस हमको 6 महीने से दिए थे लेकिन एकाएक वहाँ प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा और बुलडोजर जो है वो तमाम जो घर को वहाँ पर तोड़ना शुरू कर दिया। हमको 2 घंटे का हमने मोहलत मांगा था लेकिन हमको मोहलत नहीं दिया गया, किसी तरह का हमको रियायत नहीं दिया गया और जिससे वहाँ के लोग नाराज थे और ये भी सोच रहे थे कि इतनी भीषण जो अभी तापमान जो है 41-42 डिग्री का है और अचानक किसी का घर को तोड़ दिया जाए तो वो कहाँ पे रहेंगे। ये सारी चीजें जो है सामने निकल के आ रही थी। जी बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण सवाल और ये उठ रहा है कि क्या उन लोगों को जिनके मकान तोड़े गए, मकान तोड़ा जाने पर शायद इतनी तकलीफ नहीं हो, पर किसी का घर तोड़ा जाना बहुत मतलब मुश्किल काम है। और अगर ये प्रशासन कर रही है तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रतिस्थापित करने की जो बात की जाती है, तो प्रतिस्थापित करने की क्या आगे कार्रवाई की जा रही है क्या प्रशासन की तरफ से? देखिए, कार्रवाई तो कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। जितने भी अतिक्रमण जो घर थे उसको ढहा दिया गया और जिस तरह से लोग जो है अभी प्रभावित हुए हैं वहाँ पे, क्योंकि घर उनका सब टूट गया है। अब एकाएक गर्मी के जो मौसम है और एक घर बनाना, अभी वो जो है वो किसी पेड़ के नीचे और खुले आसमान के नीचे जो है अभी जीने को मजबूर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महंत हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। नेपानगर के राम मंदिर परिसर में ब्राह्मण समाज ने परशुराम जी का अंतरण दिवस मनाया। वहीं इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष राजेश चौहान और नगर पालिका अधिकारी राजेश मिश्रा के साथ ही सभी अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही परीक्षा में मेधावी छात्रों का इस मौके पर सम्मान भी किया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष ने क्षेत्र के सांसद से ब्राह्मण समाज के मंदिर और भवन को बनाने की मांग भी की थी। सीतापुर में अंजुमन कमेटी ने बड़े हर्षोल्लास के साथ ईद उल फितर का त्योहार मनाया, जिसमें काफी संख्या में मुस्लिम समुदाय ने ईदगाह में नमाज पढ़ी। वहीं अंजुमन कमेटी के सदर मोहम्मद मिनहाज खान ने कहा कि कोरोना के कारण 2 साल के बाद हम लोगों को ये त्योहार मनाने का अवसर मिला है। हमारे लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ इस त्योहार को मनाया और देश के लोगों के लिए अमन चैन की दुआएं भी मांगी। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में अब की बार हम लोगों को लगा त्यौहार मनाने में और मनाया गया। किस तरह के कार्यक्रम किए गए आप लोगों के द्वारा? हमारे द्वारा कार्यक्रम किया गया, शरबत का रखा गया था हमारे ईदगाह में व्यवस्था और नमाज पढ़ने के लिए लगभग 500 से ज़्यादा आदमी आए हुए थे ईदगाह में। पूरे देशवासियों, पूरे विश्व को, सभी लोगों को तहे दिल से ईद की मुबारकबाद देता हूं। हमारी कमेटी अंजुमन कमेटी सीतापुर हुसैनी तंजीम, हमारी नौजवान कमेटी की तरफ से और सारे देश के लिए दुआ करता हूं कि हमारे देश में
अमन चैन सुख शांति रहे। आज इसी के बारे में हम लोगों ने ईदगाह में सभी लगभग आज 2 साल बाद मिलजुल करके हमने नमाज ईद उल फित्र अदा की। गांव-गांव बिजली पहुंचाने का सरकारी दावा भले ही हो, मगर जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। मामला सरगुजा जिले के सीतापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत ललितपुर के गुरुआमा मोहल्ले का है, जहां आज तक बिजली पहुंची ही नहीं। बिजली की परेशानी से तंग आकर ग्रामीण 3 किलोमीटर दूर बांस के खंभों के जरिए बिजली जलाने को मजबूर हैं। स्वीकृत कराकर यहाँ पर लाइन पहुँचा दी जाएगी और इन पारा को विद्युतीकृत कर दिया जाएगा। अभी जांच कराई जाएगी, वहाँ पर एक बार पता किया जाएगा कि किन लाइन स्टाफ के द्वारा पे वहाँ पर इस तरीके की मांग की गई है टीसी कनेक्शन के तौर पे, और यदि यह सही पाया जाता है तो निश्चित तौर पर उस पर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। और यदि वहाँ के ग्रामीणों को यदि किसी भी तरह की कोई समस्या है बिजली से संबंधित तो उसका त्वरित पूरा हाथे उथे आते तो दिक्कत जाते, लाइट टूट सुविधा नहीं है, शुरू साल से नहीं है। टीसी कनेक्शन से 6000 रुपया वो ऐसे दे दें तो अभी तक तो नहीं आए हैं। और चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए वशिष्ठ दास महंत। वशिष्ठ, जिस तरह से हमने किसान मतलब पीड़ित की भी बातें सुनी, ग्रामीणों की, और हमने अधिकारी की भी बात सुनी, बहुत ताज्जुब होता है जब अधिकारी साहब इस तरह की बातें करते हैं और स्पष्ट करते हैं कि अगर परेशानी पाई जाती है लोगों की, अगर लोग परेशान पाए जाते हैं, जेई साहब कह रहे हैं, तो फिर कार्रवाई की जाएगी, यानी पहले जांच कराई जाएगी। अगर सही पाया जाता है ये मामला, ग्रामीणों की परेशानी अगर जायज़ है, अगर परेशानी है, तो इस मुद्दे पर हल निकाला जाएगा। क्या जेई साहब इतने सालों में कभी वहां भ्रमण करने पहुंचे, कभी लोगों से एकदम सीधे चर्चा करने पहुंचे, या सिर्फ अपने कर्मचारियों की बातों पर यकीन करते हैं? मैम, आपको मैं बता दूं, जिस हिसाब से ये मामला आया है, वहाँ के ग्रामीण बहुत ज्यादा परेशान है इस बात को लेकर कि वहाँ एक तो बिजली पहुंची नहीं, और दूसरी बात यहाँ पे एक चीज आती है कि वहाँ का जो लाइनमैन है जो वहाँ पे देखता है, वो उसके बारे में सीधे उनका कहना है, ग्रामीणों का कहना है कि वो एकदम निरंकुश हो गया है, और टीपी कनेक्शन के नाम पे वहाँ के ग्रामीणों से लगभग 10-10 हजार रुपए और लगभग 15 घर है वहाँ पे, सबसे 10-10 हजार रुपए लिया होगा तो समथिंग 1.5 लाख रुपए जी, मतलब पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा है। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अकेला तो उस चीज को खाता नहीं होगा। बिल्कुल, मतलब मीडिया के सामने भी इतने बेहतरीन तरीके से झूठ कैसे बोल सकते हैं ये अधिकारी? जैसे ही हम इन लोग इसके बारे में इनसे जानकारी लेने पहुंचे तो उसके बारे में पहले तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो हमने उससे ये पूछा कि ऑलरेडी वहाँ जब टीपी कनेक्शन आपके विभाग के द्वारा दिया गया है, व्यक्ति तो किया नहीं होगा, तो उनका कहना है कि 1000 रुपए टीपी कनेक्शन से 1 से 2000 रुपए, मतलब जो वोल्टेज खपत होता है विद्युत का, जितना किलोवाट का वहाँ खपत होता है, उस हिसाब से हम वहाँ से चार्ज लेके वो जो है उनको कनेक्शन देते हैं। तो वहाँ पे जो है गोलमोल जवाब दिए जाने लगा कि उनके द्वारा ये कहा गया कि टीपी कनेक्शन पे खंबे पे मीटर लगती है, वहाँ मीटर लगा नहीं है। बिल्कुल। अब अगली, बिल्कुल वशिष्ठ, मैं पूरा मामला समझ चुकी हूँ। अगली जो जिम्मेदारी है वो आप पर डाली जा रही है। इस खबर पर आप विस्तार से तैयार कीजिए, इस खबर को विस्तार से तैयार कीजिए, जिसमें ये जो जेई साहब हैं जो झूठ बोल रहे हैं साफ तौर पर कि ग्रामीणों को अगर परेशानी है तो ही वो इस पर कार्रवाई की जाएगी, तो इनका नंबर भी दीजिए। बाकी के अधिकारी कर्मचारी जो इन तक इस तरह की रिपोर्ट तैयार कर कर भेजते हैं, उन लोगों का नंबर दीजिए, और वहां जहां के ग्रामीणों की समस्या है उन लोगों के नंबर जिनके पास वो 6-6 हजार रुपए आए होंगे, जिसका जिक्र ग्रामीण ने अभी अपनी बातों में किया था। तो इसी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको यहाँ धन्यवाद करना चाहूंगी। इस खबर को हम बड़े स्तर पर जरूर उठाएंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वशिष्ठ। और चलिए इस खबर के साथ ही फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले ये जरूर आपको बोलना चाहेंगे, खबर भारत ये अपील करता है कि जिस तरह से आंकड़े लगातार, हालांकि कम है मामले, लेकिन ये मामले ना बढ़े इसकी जिम्मेदारी हम लोगों पर है। तो मास्क लगाकर रखिए, 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। नमस्कार।